नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रीलिम्स 2020 करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम लोग 5 टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, दूसरा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन और तीसरा शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। और चौथा जो कुछ न्यूज में रहे हैं, जैसे हाइजिया क्या है और ये खबरों में क्यों रहा। और पांचवा जो अंतिम टॉपिक है आज का, GB971 ये क्या है और समाचारों में क्यों रहा। तो आज सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, जो आपको काफ़ी टॉपिक पढ़ने में या समझने में मदद करेगी, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो पहला, आज के बाद आप जब भी करंट में कोई शिखर सम्मेलन या कोई समिट या कोई बैठक पढ़ेंगे, तो उसमें आपको क्या याद रखना है कि वह बैठक कहाँ हुई, किस देश में या किस स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, उसकी थीम क्या है, अर्थात उसका विषय क्या है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, वह कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था या बैठक थी, ये आपको याद रखना है, नंबर। चौथा, आपको याद रखना है कि उसका आगामी शिखर सम्मेलन या बैठक किस देश में होगी या किस राष्ट्र में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अभी मैंने बताया था कि जो कोई करंट में टॉपिक होता है, उसके बारे में आपको बेसिकली कुछ मुख्य बातें हैं, उन पर फोकस करना। जैसे ये हाइजिया है, तो आपको याद रखना ये है क्या, क्या है। दूसरा, समाचारों में क्यों, इसी प्रकार इसमें भी है क्या, समाचारों में क्यों। इन जो दो मुख्य बिंदु हैं, इन पर आपको फोकस करना है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के सेशन का पहला टॉपिक है ब्रिक्स सम्मेलन। तो इसमें आपको याद रखना है कि ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजीलिया में हुआ, जो ब्राजील की राजधानी है, ब्राजील की राजधानी। राजधानी। दूसरा, आपको इसका विषय या थीम याद रखनी है, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। और इंग्लिश में भी ये थीम आपको याद रखनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। कभी कभी इंग्लिश में भी थीम पूछी जाती है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है इंग्लिश में भी। दूसरा, अब जो कुछ आपको याद रखना है मुख्य बिंदु इससे संबंधित, पहला है ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन था ये। दूसरा, इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा 73 सूत्रीय ब्राजीलिया घोषणा को अपनाया गया। तीसरा, इसमें देशों ने संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी बनाने तथा प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से इसमें इसमें का मतलब है यहाँ पे यूएनओ, ये ध्यान रखना है, फिर आप ब्रिक्स समझ जाएं। इसमें बड़े सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा और इसका अंतिम बिंदु है, भारत ने ब्रिक्स देशों के जल मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। अब इस टॉपिक में बस इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट टॉपिक है नेम का शिखर सम्मेलन, जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं। ये नेम, हम लोग इसके बारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब बात करेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप लोग इससे जो संबंधित इसका शिखर सम्मेलन है और कुछ मुख्य बिंदु है, उन्हीं पर फोकस कीजिए। तो पहला तो आपको याद रखना है, ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ। दूसरा, इसकी थीम आपको याद रखनी है, समकालीन विश्व की चुनौतियों के लिए अनुकूल और पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु बांडुंग सिद्धांत का समर्थन, ये इसकी थीम थी। अब इससे संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है, ये नेम का 18वां सम्मेलन था, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, इससे संबंधित मुख्य बिंदु है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। ये स्टेट सर्विस में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। तीसरा जो मुख्य बिंदु है, इस शिखर सम्मेलन में बाकू घोषणा पत्र भी जारी किया गया, ये भी आपको याद रखना है। चौथा, आपको याद रखना है, सम्मेलन में आतंकवाद, वैश्विक विनिमय में सुधार, जलवायु परिवर्तन
तथा सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दे रहे। और पांचवा इस टॉपिक में अंतिम बिंदु है, इसमें अजरबैजान को 3 वर्ष अर्थात 2019 से 2022 तक के कार्यकाल के लिए इसकी मतलब नेम की अध्यक्षता सौंपी गई। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के सेशन का जो तीसरा टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन, उसकी बैठक के बारे में है। आपको ये सबसे पहले याद रखना है, ताशकंद में हुई थी, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अब इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पर आपको नजर रखनी है। पहला है यह 18वीं बैठक थी, आपको याद रखना है। दूसरा, इसमें भारत के प्रतिनिधि केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा मुख्य बिंदु है, इस बैठक में प्रमुख मुद्दे गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि रहे, ये भी आपको याद रखना है। चौथा, इसमें अंतिम बिंदु है इस टॉपिक का, इसकी अगली बैठक का आयोजन भारत में होगा, ये आपको याद रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइजिया। ये आपको याद रखना है, इंग्लिश में भी हाइजिया। तो सबसे पहले ये जानना है कि है क्या, तो आपको ये याद रखना है, ये बौना ग्रह है। अब इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। ये सौर मंडल का छठा नंबर भी आपको याद रखना है, इससे पहले 5 हो चुके हैं। बौना ग्रह है, इसकी खोज 1849 में की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा और इसमें अंतिम बिंदु है, इसका नामकरण ग्रीक देवी के नाम पर किया गया, जो शुचिता और स्वच्छता की देवी हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है GB971। इसके बारे में हम लोग देखेंगे ये है क्या। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये चीन द्वारा अल्जाइमर रोग के निदान के लिए खोजी गई एक दवा है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अल्जाइमर रोग किस अंग से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है, ये मस्तिष्क संबंधी रोग है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। नोट में आपको याद रखना है कि 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो इस सेशन का अंतिम टॉपिक था। अब हम लोग इस सेशन से संबंधित जो कुछ MCQs हैं उन पर नजर डालते हैं। तो आज के सेशन का पहला MCQs है हाइजिया के बारे में, इस पर हम लोग नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो सवाल है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस पे आना है। तो सबसे पहले इसको सवाल को पढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा हाइजिया क्या है, तो ये आपको बताना है कि हाइजिया क्या है। तो पहला ऑप्शन है खगोलविदों द्वारा खोजी गई एक आकाशगंगा। दूसरा, प्रशांत महासागर में खोजी गई एक समुद्री जीव। तीसरा, ये सौरमंडल का छठा बौना ग्रह। और डी ऑप्शन है लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने बात की थी हाइजिया के बारे में, ये सौरमंडल का छठा बौना ग्रह है, तो इसका जवाब सी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट MCQ पर आते हैं। नेक्स्ट MCQ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में है। तो इसमें पूछ रहा है कि 11वें ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी थीम 20वीं सदी में जलवायु परिवर्तन थी। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन था वो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ था, तो ये तो सही होगा नहीं। और अभी हम लोगों ने थीम भी देखी थी कि ब्रिक्स की इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार आप लोग देखिए कौन सा सही है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अर्थात इसका जवाब डी हो। अब हम लोग नेक्स्ट MCQ पर आते हैं, जो इस सेशन का थर्ड MCQ है। नेम का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो आपको बताना है। पहला है बाकू, और दूसरा संघाई, तीसरा पेरिस, और चौथा मोरक्को। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि नेम का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुआ, तो इसका जवाब
ए होगा। अब हम लोग आज के सेशन के फोर्थ एमसीक्यूज पर आते हैं। फोर्थ एमसीक्यू GB97 के बारे में ये पूछ रहा है। हाल ही, ये हाल ही है, आपको याद रखना, हाल ही खबरों में रहा GB97 क्या है। तो पहला ऑप्शन है कोविड-19 की वैक्सीन, अभी हम लोगों ने देखा था ये तो है नहीं। बी ऑप्शन है अल्जाइमर रोग के लिए खोजी गई एक दवा, तो ये आपको पता ही होगा, चीन द्वारा खोजी गई एक दवा है। तो इसका जवाब अब तो पता ही चल गया कि इसका जवाब बी होगा। ये अमरूद की किस्म भी नहीं है, तो इसका जवाब बी आपको याद रखना है। अब आज का सेशन का जो अंतिम एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। अंतिम एमसीक्यू संघाई सहयोग संगठन के बारे में है, तो आपको इससे संबंधित जो स्टेटमेंट है उन पर नजर डालनी है। पहला है, इसका या इसकी अगली बैठक भारत में आयोजित होगी। दूसरा, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी तो ताशकंद में हुई थी, लेकिन इसकी जो अगली बैठक होगी वो भारत में होगी, तो ये तो ठीक है। अभी हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि भारत 2017 में एससीओ का सदस्य बना, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है। जब ये गलत है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसका जवाब ए होगा। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। कोविड-19 के इस दौर में आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, तथा सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।